बल्लेबाज पहुंचेंगे। अंपायर सर से भी गुजारिश है जल्द से जल्द मुकाबला शुरू करवाएंगे। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज भी आ चुके हैं, मयूर दरबार और नरेश ने प्रस्थान कर लिया है, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज तैयार है, फील्डिंग की सजावट कर दी है। वहां पर विधि ट्रैवल्स के कप्तान ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, बल्लेबाजी पर आमंत्रित किया एसएस बॉयज को। सब फील्डिंग की सजावट कर दी है। इस बीच मयूर दरबार स्ट्राइक के ऊपर है और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर उनके साथी नरेश बल्लेबाज के लिए डीप मिड विकेट के ऊपर फील्डर तैनात है और लॉन्ग ऑन के ऊपर यस वारिस शेख बानन एंड की ओर से अपने गोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से पारी का प्रारंभिक ओवर लेकर गेंदबाजी की जिम्मेदारी वारिस ने संभाल रखी है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मयूर दरबार, सीधे बल्ले से इस बार कलाइयों के सहारे मोड़ दिया, गेंद पहुंची सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक अच्छे फील्डर है सैफ दाऊदी, जब तक गेंद फेल होती थ्रो दिया जाए तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा किया और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर जा पहुंचे मयूर दरबार। आइकॉन के ऊपर जब ऑक्शन हुआ था तो आइकॉन के रूप में पिक किया था फ्रेंचाइजी ओनर तखत सिंह पांजरोलिया ने। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज नरेश, एक्स्ट्रा कवर 38 सर्कल के अंदर रईस कादरी फील्डिंग करे। मिड ऑफ के ऊपर भावेश यादव, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर शिव अग्रवाल और डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर सैफ दाऊदी। जड़ वाली गेंद सीधे बल्ले से ड्राइव किया, हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद पहुंची सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डर तैनात है जब तक ओवरआर्म थ्रो दिया जाए शिव अग्रवाल की ओर से, तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा किया। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 2 रन पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। फुल टॉस गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, खराब गेंद कर दी थी, उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज मयूर दरबार ने। गेंद को भेजा सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, आउट ऑफ पार्क। एसएस बॉयज का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन पारी का ये प्रारंभिक ओवर लेकर बहाना ने की ओर से वारिस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। डाउन द लेग है, लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद थी। इस बीच अच्छी विकेट कीपिंग, वहां पर वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से, अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 9 रन। मयूर दरबार अगर अर्धशतक लगाएंगे तो जेकी बाई की ओर से 500 रुपया है। सीधे बल्ले से वहां पर अपने ही बॉलर थ्रो में स्वयं गेंदबाज आए, जब तक गेंद फेल होती तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। मयूर दरबार की वो पारी जब पहला सीजन खेला गया था, 49 गेंदों के ऊपर 100 रन बनाकर एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी बल्लेबाज मयूर दरबार की ओर से। बहुत ही बेहतरीन इस बार पिकअप शॉट लगाया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से, यूज एंड हाई, मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। पावर प्ले का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज मयूर दरबार बीच मैदान के ऊपर।
6 ओवर का ये मुकाबला चलता हुआ आउट ऑफ पार्क चली गई थी। इस बीच गेंद की वहां पर जांच की जा रही है बल्लेबाज मयूर दरबार की ओर से। दरबार समाज के एक फ्रंट लाइन मेंबर फिलहाल वारिस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है बाना नैन की ओर से। बहुत ही अच्छी गेंद थी इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होने के बाद जगह बनाकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास था। लेग बाई का इशारा अंपायर सर की ओर से। इस बीच अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर एसएस बॉयज 11 16 रन बने। एक ओवर समाप्त हुआ। पारी का प्रारंभिक ओवर समाप्त हुआ विदाउट लॉस 16 रन। विदित ट्रेवल्स और एसएस बॉयज 11 के बीच में चलने वाला आज का ये मुकाबला टॉस जीता था विदित ट्रेवल्स के कप्तान ने और फील्डिंग करने का फैसला किया। एक ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन अब दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच रईस कादरी ने संभाल रखी है। धर्मपुर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मयूर दरबार। अपने कोटे का ये पहला ओवर और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर पावर प्ले चलता हुआ 9 खिलाड़ी को 38 सर्कल के अंदर शामिल करना है। बल्लेबाज मयूर दरबार के लिए लॉन्ग लेग तैनात है और रिवर्स अटेम्प्ट के लिए एक फील्डर को तैनात किया गया है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। रईस कादरी दूर वाले छोर से। बहुत ही अच्छी गेंद थी इस बार। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था। वन बाउंस के बाद गेंद पहुंची अपने ही बॉलर थ्रू में। जब तक गेंद फील होती तब तक रन लेने की चेष्टा को खारिज किया दोनों बल्लेबाजों ने। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर रुका हुआ है 16 रन। एसएस बॉयज 11 और विदित ट्रेवल्स 11 के बीच में चलने वाला आज का ये मुकाबला। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मयूर दरबार और नो स्ट्राइक एंड के ऊपर नरेश। बल्ला जरूर चलाया था इस बार डाउन द ग्राउंड। हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद पहुंची है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। पहला रन काफी तेजी के साथ लिया था। अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली फील्डर सेफ दाऊदी की ओर से। 38 सर्कल के अंदर 30 मीटर की दूरी के ऊपर जब तक गेंद फील होती तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर कार्ड के ऊपर एसएस बॉयज का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। पारी का ये दूसरा ओवर। पावर प्ले अभी भी जारी। बल्लेबाज के लिए विकेट कीपर और गेंदबाज के साथ 9 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर। जड़ वाली गेंद। यस, इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव करना चाहते थे और अच्छा कैच वहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर भावेश यादव की ओर से। रईस कादरी को मिलने वाली है पहली सफलता और एसएस बॉयज 11 को लगने वाला पहला झटका। नरेश कैच आउट होकर पवेलियन की ओर बल्लेबाज। पारी का ये दूसरा ओवर। एक अच्छा कैच लिया वहां पर भावेश यादव की ओर से। 38 सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा कवर फील्डर को तैनात किया गया था। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी करने का प्रयास रईस कादरी की ओर से। अपने कोटे का ये पहला ओवर लेकर आए और विकेट निकाल कर दिया यहां पर अपनी टीम को। अब पार्थ ठाकुर ने प्रस्थान किया है नए बल्लेबाज के रूप में।
पार्थ नए बल्लेबाज के रूप में। पिछले मुकाबले की अगर बात की जाए तो वहां पर 25 गेंदों के ऊपर एक बहुत ही आक्रामक तेवर वाली बल्लेबाजी, 81 रनों की बल्लेबाजी देखने को मिली थी पार्थ ठाकुर के बल्ले से। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर है नए बल्लेबाज और दूर वाले छोर से रईस कादरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत ही अच्छी गेंद थी, इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया, वहां पर हॉरिजॉन्टल बल्ले से स्ट्रोक को खेला था डिफेंसिव अंदाज में। जब तक अपने ही बॉलर थ्रू में स्वयं गेंदबाज रईस कादरी आए, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं वहां पर। अभी भी गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो नफीदुल्ली गेंदबाजी का प्रदर्शन बीच मैदान के ऊपर रईस कादरी की ओर से 4 गेंद हुई है, 1 रन और 1 सफलता। बल्लेबाज पार्थ तैयार है सामना करने के लिए और श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाज रईस कादरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। क्लीन बॉल्ड, यस, इस बार फर्नीचर डिस्ट्रॉय, नजर हटी, दुर्घटना घटी। विकेट नंबर दूसरा, पार्थ ठाकुर क्लीन बॉल्ड आउट होकर पवेलियन की ओर और रईस कादरी को मिलने वाली ये दूसरी सफलता इस ओवर में। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली, जिस प्रकार से वहां पर लेंथ और लाइन का इस्तेमाल किया गेंदबाज रईस कादरी ने। पारी का ये दूसरा ओवर और पावर प्ले की आखिरी गेंद से नए बल्लेबाज इमरान कलवाड़ा ने प्रस्थान कर लिया है और स्कोर कार्ड के ऊपर एसएस बॉयज का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 17 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इमरान कलवाड़ा की अगर बात की जाए तो पिछले साल की यहाँ पर रनर्स अप टीम जो टीम के मेंबर थे, एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी और ऑल फ्रेंड्स 11 की ओर से बल्लेबाजी के ऊपर देखने को मिली थी वहां पर, पिछले साल की ये बात है। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर इमरान कलवाड़ा और दूर वाले छोर से रईस कादरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है। शॉर्ट फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर फील्डर तैनात है मिड विकेट और वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। फिलहाल रईस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फुल टॉस गेंद इस बार स्वीप किया है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। फुल टॉस गेंद थी वहां पर और पेस का इस्तेमाल किया, जिस रफ्तार से आई थी गेंद उसी रफ्तार से बाहर का रास्ता दिखाया। फिलहाल अच्छा ओवर रहा ये। अगर फील्डिंग टीम के जरिए की बात की जाए तो रईस कादरी ने 1 ओवर किया, 7 रन दिए और 2 सफलता। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर एसएस बॉयज 11। दो ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पावर प्ले समाप्त हो जाएगा। फील्डिंग डिसिक्शन की बात की जाए तो खुल जाएगा। अब 38 सर्कल के बाहर अब फील्डिंग की सजावट कर दी गई है रईस कादरी की ओर से। पिछला ओवर की अगर बात की जाए तो वहां पर एक अच्छा ओवर रहा फील्डिंग टीम के जरिए। अब गेंदबाजी के ऊपर वारिस शेख अपने कोटे का ये दूसरा ओवर और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर बहनान एंड की ओर से स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मयूर दरबार। वारिस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। जड़ वाली गेंद थी, इस बार कलाइयों के सहारे मोड़ दिया। वहां पर एलेगेंट स्ट्रोक खेला बल्लेबाज मयूर दरबार ने। जब तक गेंद फील होती सिर्फ दाऊदी वहां पर फील्डर
डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर थ्रो दिया जाए तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इमरान कलवाड़ा स्ट्राइक के ऊपर। बल्लेबाज के लिए डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर शिव अग्रवाल, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर भावेश यादव। जैसे इस बार लाउड अपील अंपायर्स की ओर से, लेग स्टंप से बाहर गेंद थी, वहां पर लाउड अपील जरूर की गई थी गेंदबाज वारिस की ओर से। सटीक टप्पा और सटीक लेंथ और लाइन के साथ गुड लाइन स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया था, वहां पर स्वीप करने का प्रयास था बल्लेबाज इमरान की ओर से और अगेन पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर अभी भी रुका हुआ है एसएस बॉयज 11, 24 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर। इस बार खराब गेंद वहां पर दिशा दिखाई, गेंद पहुंची सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जड़ वाली गेंद थी, इस बार डिपिंग फुल टॉस गेंद थोड़ी सी नीचे आती हुई आगे आए बल्लेबाज और फ्लिक कर दिया। गेंद पहुंची सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण यूट्यूब के ऊपर tenniscricket.in के जरिए सिर्फ दाऊदी को 30 सर्कल के अंदर शामिल किया गया है। डीप कवर को हटाकर अब एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के अंदर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर इमरान कलवाड़ा। इस बार शॉर्ट ऑन बॉल लगाया, फील्डर तैनात है भावेश यादव और गेंद पहुंची सीधे सामने की तरफ। स्टैंड एंड डिलीवर 40 रन बने। आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाज इमरान कलवाड़ा की ओर से 5 गेंदों का सामना किया, 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1 चौका और 3 सिक्सर लगाने के बाद पटकी हुई गेंद थी। इस बार बल्ला जरूर चलाया था गुडलैंड स्पॉट के ऊपर। टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। जब तक गेंद फील होती तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं दोनों बल्लेबाज की ओर से। 3 ओवर की समाप्ति के बाद एसएस बॉयज 11 का स्कोर जा पहुंचा है 40 रन बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इमरान कलवाड़ा 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और मयूर दरबार 15 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं एसएस बॉयज की ओर से। करेक्ट रन रेट की अगर बात की जाए तो 13.5 का औसत चल रहा है बीच मैदान के ऊपर। अब प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 80 रन तक। ये क्रिक हीरोज का मैप दिखा रहा है, अब कहां तक लेकर जाएगा ये एसएस बॉयज के बल्लेबाजों को पता होगा। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। डीजे किंग अरबाज जहां कहीं भी है कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें, हमारे आयोजक आपको बुला रहे हैं, जल्द से जल्द पहुंचेंगे। फिलहाल रईस कादरी दूर वाले छोर से श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अपने गोटे का दूसरा ओवर लेकर बॉलिंग मार्क के ऊपर सीधे बल्ले से ड्राइव किया अपने ही बॉलर थ्रू में। अच्छी फील्डिंग, वहां पर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। मयूर दरबार 9 गेंदों के ऊपर 15 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 सिक्सर लगाए और गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का ये दूसरा ओवर लेकर रईस कादरी। पहला ओवर किया था, 7 रन खर्च किए थे और 2 विकेट उन्होंने हासिल किए थे। अब श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से काफी लंबा सनअप लेकर धर्मपुर एक्सप्रेस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बल्ला जरूर चलाया था, इस बार उल्टा बल्ला चलाया। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास था लेकिन अब पेस का इस्तेमाल किया, रफ्तार से गिरफ्तार किया। गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 40 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर।
वापस दूर वाले छोर से स्ट्राइक के ऊपर मयूर, सामने की तरफ इस बार बल्ला चलाया यस, और सीधा हाथों में, विकेट का पतन होता हुआ। इसीलिए वहां पर कहा जाता है कस्तूरी की पहचान उसकी खुशबू से होती है और रईस कादरी की पहचान उसकी गेंदबाजी से। मयूर दरबार को यहां पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। एसएस बॉयज 11 को लगने वाला तीसरा झटका और पारी के ये चौथे ओवर में स्कोर अभी भी रुका हुआ है 40 रन। एक अच्छा कैच वहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर हार्दिक की ओर से, भावेश की ओर से एक अच्छा कैच वहां पर देखने को मिला और नए बल्लेबाज के रूप में इस बीच हार्दिक देसाई ने प्रस्थान कर लिया है। तीन विकेट के नुकसान के ऊपर पारी गई है चौथे ओवर में। 40 रन बने। नए बल्लेबाज के रूप में हार्दिक देसाई ने प्रस्थान किया। एक अच्छी गेंदबाजी वहां पर देखने को मिल रही है बीच मैदान के ऊपर रईस कादरी की ओर से। धर्मपुर तालुका लेवल की अगर बात कर दी जाए तो मुस्लिम समाज से बिलोंग करने वाले रईस कादरी का नाम पहले लिया जाता है जब ऑलराउंडर की अगर बात आती है। फ्रंट लाइन मेंबर है। फिलहाल दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार। स्ट्राइक के ऊपर नए बल्लेबाज हार्दिक देसाई। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था इस बार गली के ऊपर, काफी रफ्तार से गुजर रही है। 1-2 का 4 गेंद पहुंचेगी सीधे सीमा रेखा के बाहर। दीव थे लेकिन कोई मौका मिला नहीं। गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ एसएस बॉयज 11 का 44 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर। अभी अभी आउट होकर पवेलियन की ओर गए बल्लेबाज मयूर दरबार, उनका स्थान लेने के लिए हार्दिक देसाई स्ट्राइक के ऊपर। फिलहाल दूर वाले छोर से श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से रईस कादरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बल्ला जरूर चलाया था इस बार लेकिन पेस का इस्तेमाल किया था। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद ने फैसला कर लिया था विकेट कीपर के दस्तान में जाने का और जा पहुंची। वहां पर अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिली मनोज भाई की ओर से। स्कोर अभी भी रुका हुआ पारी के ये चौथे ओवर में 44 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर हार्दिक देसाई और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर इमरान कलवाड़ा। और श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर रईस कादरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। सामने की तरफ इस बार बल्ला चलाया शिव अग्रवाल है लेकिन बनेंगे फील्ड वहां पर मात्र दर्शक। तीर से बल्ले से सीधा स्ट्रोक, गेंद पहुंची सीधे आउट ऑफ पार्क। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ऑफ द 50 50 रन पूरे किए वहां पर एसएस बॉयज 11 ने 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी 2 ओवर शेष यानी कि 12 गेंद अभी भी शेष। रईस कादरी की अगर बात की जाए तो इस ओवर में 10 रन खर्च किए और एक सफलता। अपने 2 ओवर यहां पर समाप्त किए रईस कादरी ने और 17 रन खर्च किए 3 विकेट। चार ओवर की समाप्ति के बाद एसएस बॉयज 11 का स्कोर है 50 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। ज्यादा वक्त ना लिया जाए, वक्त की नजाकत को समझना पड़ेगा। चार ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन बने 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। कुछ सलाह मशवरा वहां पर जरूर हुआ दोनों ही टीम के
अगर बात की जाए तो विदित ट्रैवल्स के एक्स्ट्रा प्लेयर आए थे और मयूर दरबार खुद कप्तान आए हुए थे। वहां पर मीटिंग हुई, थोड़ी सी चर्चा विचारणा हुई किस प्रकार की बल्लेबाजी करनी है, ये बताया होगा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन और भावेश जादव बहाना नैन की ओर से। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर है इमरान कलवाड़ा के लिए अच्छी फील्डिंग की सजावट की है। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर रईस कादरी फील्डिंग कर रहे हैं। वारिस लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था, ऑफ स्टंप से गुजरती हुई गेंद शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर अच्छी फील्डिंग, वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर शिव अग्रवाल फील्डिंग कर रहे। मिड ऑन 38 सर्कल के अंदर फील्डर तैनात है। पॉइंट गली और शॉर्ट थर्डमैन। यॉर्कर लाइन की गेंद इस बार जड़ वाली गेंद थी, वहां पर अपने बॉलर थ्रू में अच्छी फील्डिंग, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। पारी का ये 5वां ओवर। एसएस बॉयज 11 51 51 रन बने 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। जड़ वाली गेंद थी, इस बार बल्ले का अंदरून हिस्सा लिया था, लेकिन वन बाउंस के बाद गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। सटीक टप्पा और लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है। विजिट ट्रैवल्स जिसके फ्रेंचाइज ओनर मनोज भाई विकेट कीपिंग के ऊपर, और बल्लेबाजी टीम की अगर बात की जाए एसएस बॉयज 11 जिसके फ्रेंचाइज ओनर है तखसी पांजरोलिया। सामने की तरफ बल्ला चलाया, बल्ले का अंदरून हिस्सा लिया है, टॉप एंड लिया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर तैनात है अल्पेश वहां पर, लेकिन कैच का मौका था, यहाँ पर कैच छूटा और 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, वहां पर क्वालिटी रनिंग देखने को मिली दोनों बल्लेबाज के बीच में। दो के साथ यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज इमरान कलवाड़ा। हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर हुई थी वहां पर, और रनिंग बिटवीन के साथ वहां पर मौका मिला तो 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर। फुल टॉस गेंद थी, इस बार बॉडी के ऊपर आई थी, लेकिन गेंद पहुंची सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। 6 रन का इशारा अंपायर सर की ओर से, और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा। हमारे तीसरे अंपायर सर से गुजारिश है वहां पर जल्द से जल्द पहुंचेंगे कमेंट्री बॉक्स पे। धनंजय कोड़ी सर हमारे तीसरे अंपायर कॉम बॉक्स में उपस्थित है। मांग की है हमारे मेन अंपायर्स के ऊपर, जो अंपायर है उन्होंने बीमर के लिए, तो जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद डिसीजन दिया जाएगा। फेयर डिलीवरी, सही गेंद थी, वहां पर कमर के ऊपर गेंद नहीं थी, तो फेयर डिलीवरी मानी जाएगी। 6 रन काउंट किए जाएंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ एसएस बॉयज 11 का 61 61 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर। स्ट्राइक के ऊपर इमरान कलवाड़ा की ओर से एक निर्णायक पारी खेली जा रही है बीच मैदान के ऊपर। फुल टॉस गेंद जरूर थी, इस बार स्लॉक स्वीप करने का प्रयास था, डाउन द ग्राउंड जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला, गेंद पहुंची सीधे
शॉट फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर। विकेट कीपर खुद गए मनोज भाई, जब तक गेंद को फील करे थ्रू दिया जाए तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा किया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन बने, 62 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी आखिरी 6 गेंद शेष बल्लेबाजों के लिए। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 62 62 रन बने। 178 विधानसभा बिग बैश आज का तीसरा दिन और इस टूर्नामेंट का यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से गेंदबाज अल्पेश ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज इमरान कलवाड़ा 12 गेंदों के ऊपर 33 रन बनाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी एसएस बॉयज 11 के लिए। इस बार हवा में गेंद जरूर है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर सेफ दाऊदी है और अच्छे फील्डर है। तकरीबन 10 से 15 मीटर की दूरी तय की और एक अच्छी पोजीशन बनाने के बाद कैच को लिया। वहां पर विकेट का पतन होता हुआ विकेट नंबर चौथा एसएस बॉयज 11 को लगने वाला ये चौथा झटका। और पारी के ये आखिरी ओवर में पहली गेंद के ऊपर मिलने वाली अल्पेश खटाणा को यह पहली सफलता। सिक्सटी टू 62 रन बने, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर लेकर अल्पेश खटाना ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। 178 विधानसभा बिग बैश हमारे दोनों कैमरामैन हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए और लाइव चलता हुआ यूट्यूब के ऊपर। बल्ला जरूर चलाया था रवि वाकल ने। शॉर्ट मिडन के ऊपर फील्डर तैनात सागर आसुरा की ओर से जब तक गेंद फील होती तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और एक रन चुरा लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 63 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज हार्दिक देसाई। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज हार्दिक देसाई और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रवि वाकल। अल्पेश खटाना अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है दूर वाले छोर से। बहुत ही बेहतरीन इस बार शॉर्ट पुल लगाया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से, गेंद पहुंची सीधा आउट ऑफ पार्क। हार्दिक देसाई के बल्ले से लगने वाला ये पहला सिक्सर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पारी के ये आखिरी ओवर में 69 रन एसएस बॉयज 11। अब डेथ ओवर में काफी स्पेशलिस्ट माने जाते हैं गेंदबाज अल्पेश खटाना की अगर बात की जाए तो, लेकिन उतने ही आक्रामक बल्लेबाज एक फिनिशर का रोल यहां पर निभाना है बल्लेबाज हार्दिक देसाई को। 4 गेंद के ऊपर 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से फील्डर तैनात, गेंद ट्रैवल नहीं कर पाई और अच्छा कैच वहां पर शिव अग्रवाल की ओर से अपर हैंड कैच लिया और विकेट का पतन होता हुआ लगने वाला ये 5वां झटका एसएस बॉयज 11 को और अल्पेश खटाना को मिलने वाली ये दूसरी सफलता पारी के आखिरी ओवर में। एक अच्छा कैच लिया वहां पर शिव अग्रवाल की ओर से, सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर को तैनात किया गया था।
69 रन नए बल्लेबाज के रूप में इस बीच शरद ने प्रस्थान कर लिया है। लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर रईस कादरी फील्डिंग करे बाउंड्री लाइन के ऊपर। दूर वाले छोर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अल्पेश खटाणा और स्ट्राइक के ऊपर नए बल्लेबाज शरद। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रवि वाकल। इस बार बहुत ही बेहतरीन हुक किया है, ऊंचाई बहुत है और दूरी भी, एक और गगनचुंबी और 6 की मंजूरी। गेंद पहुंची सीधा आउट ऑफ पार्क। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, इस बीच आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी वहां पर बीच मैदान के ऊपर। 75 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। सेवेंटी 75 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये छठा ओवर और आखिरी ओवर की शायद आखिरी गेंद से बल्लेबाज शरद के लिए। गेंदबाज अल्पेश खटाना अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार, दूर वाले छोर से श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से 178 विधानसभा बिग बैश। आज का ये चलने वाला मुकाबला एसएस बॉयज 11 और विधि ट्रैवल्स 11 के बीच में। बहुत ही अच्छी गेंद थी, इस बार बल्ला जरूर चलाया है, सेफ दाऊदी है लेकिन बनेंगे फील्डर मात्र दर्शक। गेंद पहुंची है सीधा आउट ऑफ पार्क। तो यहाँ पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद एसएस बॉयज ने बना लिए 81 रन बनाए। अब जीतने के लिए 82 रन बनाने पड़ेंगे निर्धारित 6 ओवर में। किस थोड़ी इस टूर्नामेंट की बात कर लेंगे। 178 विधानसभा बिग बैश की अगर बात की जाए तो इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर सब्बीर भाई बहनान, कीर्ति भाई आहिर, प्रणव भाई कोटक, सागर भाई सोलंकी, तखस्सी पांजरोलिया, जेकी भाई नित्या सेल्स, फिरोज भाई सैयद और विश्वास भाई मरचावाला। इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो मुख्य ऑर्गेनाइजर कमेटी एक बहुत मेहनत की जा रही है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। आज का तीसरा दिन और प्रेक्षकों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। फहद बहनान मुख्य आयोजक की अगर बात की जाए तो मुसेफ भाई बासेदा, आसिफ भाई शेख, साबाज कादरी, रईस भाई कादरी और रमीश भाई शेख ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा आयोजन किया। इस विकेट के ऊपर एक अच्छा रोलिंग किया और विकेट बनाया गया रमीश भाई और सद्दाम भाई की ओर से। जिम खाना क्रिकेट क्लब की ओर से ये ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट 178 विधानसभा ऑफिशियल बनाया जा रहा है। इस टूर्नामेंट को हमारे साथ 3 क्वालिफाइड अंपायर जो मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, शशिकांत सर, धनंजय कोड़ी सर और सूर्यकांत यादव सर। यूट्यूब के ऊपर पैनल की अगर बात की जाए तो टेनिस क्रिकेट .in जिसके ऑपरेटर मिलन पाटिल और कैमरामैन दीपेश धुले और रोहित माली एक हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए हमारे साथ साथी और सहयोगी कमेंटेटर राजेश आचार्य सर को शामिल किया गया हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से। मेरी आवाज आप तक आ रही है। एक अच्छा साउंड सिस्टम है डीजे किंग जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है अरबाज। अब यहाँ से एसएस बॉयज 11 ने 6 ओवर की समाप्ति के बाद 81 रन बनाए हैं। 82 रन बनाने पड़ेंगे मुकाबले को जीतने के लिए। तो नई इनिंग्स के लिए नई आवाज आएगी। अब ब्रेक के बाद जुड़ेंगे हमारे साथ साथी और सहयोगी कमेंटर राजेश आचार्य सर। आइए सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। ऐसा आने वाला मुकाबला एनजी बॉयज 11 के कप्तान प्रणव भाई कोटक और जलासाई 11 के कप्तान नेहल भाई ओझर आपको आना है कमेंट्री बॉक्स की ओर टॉस करने के लिए। ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से आपको इनवाइट किया जा रहा है, तो जल्द से जल्द पहुंचेंगे। Thank you so much, Akib Sheikh. Good afternoon to all of you. NG boys,
जलासा 11 के बीच में आने वाला अगला मुकाबला होगा। टॉस की प्रोसीजर करवानी है। जलासाई और एनजी बॉयज प्लीज, आपका इंतजार किया जा रहा है। टॉस करवाना है। अंपायर का इशारा यहाँ पे मिल चुका है। सूर्यकांत आठव सर और शशिकांत भाई साटम स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में। मयूर राठौड़ विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग फ्रॉम बहाना ऑटो एंड। 82 रन की चुनौती 36 गेंदों में यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। उस चुनौती को हासिल करने के लिए सलामी जोड़ी यहाँ पे बीच मैदान में विदित ट्रैवल्स की उपस्थित हो चुकी है। रईस कादरी और शिव अग्रवाल की जोड़ी यहाँ पे मयूर राठौड़ के हाथ में 70-70 की नई गेंद थमाई गई है। बहुत अच्छी गेंद थी, अनप्लेबल डिलीवरी, बहुत बढ़िया लेट कट हुआ, लेट स्विंग आया अंदर की और ये तेज गेंद थी। पहली गेंद के ऊपर एक कठिन सवाल पूछ लिया। सीधा शॉट यहाँ पे खेलने का प्रयास, लेकिन एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद गई। फील्डर वहां पे तैनात है, लेकिन एक रन वहां पे आसानी से प्राप्त किया रईस कादरी ऑफ द मार्क। 82 रनों के जवाब में एक रन यहाँ पे जुड़ चुका है। तो विदित ट्रैवल्स ऑन द वे टू चेजिंग डाउन 82 रन। पहला रन यहाँ पे अब शिव अग्रवाल स्ट्राइक के ऊपर। बैकवर्ड पॉइंट स्वीपर कवर, कवर एक्स्ट्रा मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ। और यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी, थोड़ी नीची भी रही, बल्ला थोड़ा ऊपर से चल गया। हार्दिक भाई अमीन हमारे बीच उपस्थित हुए हैं इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए। तो बहुत धन्यवाद सर, आपका स्वागत है इस टूर्नामेंट में। पूरी मैनेजमेंट कमेटी जिमखाना क्रिकेट क्लब आपका स्वागत करता है इस टूर्नामेंट में। इस बार शॉट अच्छा है, कनेक्ट हुई है बल्ले के बीचों बीच और पावर प्ले चल रहा है। तो मात्र वो सर्कल की एज के ऊपर से खेलने की दरकार थी, वो सही गुजरा, मिला वन बाउंस चौका। और 4 रन के साथ यहाँ पे इस शिव अग्रवाल ने यहाँ पे अपनी जो पावर, अपनी जो ताकत है उसका यहाँ पे इन्होंने प्रमाण दिया है। एग्जीबिशन ऑफ पावर, प्ले विथ फुल फेस ऑफ द बैट, पूरे बल्ले का इस्तेमाल किया इन्होंने, सीधा कॉपी बुक स्टाइल में शॉट खेला। इस बार अक्रॉस द लाइन ऑन साइड की दिशा में जमीन के समानांतर स्ट्रोक बट स्ट्रेट टू द मैन। फील्डर वहां पे खड़े थे। कैमरामैन से गुजारिश है कि यहाँ पे टॉस होने वाला है। मुसेफ भाई बासिदा, उनके हस्तक से टॉस किया जाएगा। अगला जो मैच है जलासा 11 और एनजी बॉयज। टॉस करने के बाद तुरंत प्लेइंग 11 के लिए संपर्क करना होगा हमारे क्रिकेट हीरोज के ऑनलाइन स्कोरर अकील रिजवानी का। थोड़ी जगह बनाई, अपने आप के लिए रूम बनाया, हवा में ऊंची गेंद फलक में, मतलब जान हलक में। यहां पे कोई गलती नहीं की, मेघराज खड़े थे फील्डर के तौर पे। कैच लेते लेते हुए वहां पे शूज भी इनके निकल गए, लेकिन इनकी जो नजरें ना वो गेंद के ऊपर गड़ी रही। kept his eyes on the ball till the moment and finally soft dismissal, ठिकाना साफ कैच, एक अच्छा कैच वहां पे लिया गया मेघराज की ओर से। रईस कादरी एक बड़ा शॉट उठाने के प्रयास में अपनी विकेट को यहां पे गवाया है। मेघराज के हाथों में समाप्त हुई है रईस कादरी की पारी एंड मयूर राठौड़ अपनी टीम के लिए ब्रेक थ्रू यहां पे दिलाते हुए 6 रन के ऊपर पहला झटका पहले ओवर की समाप्ति के बाद विदित ट्रैवल्स। So SS boys now on the way to defending down 81 run. तो यहां पे पहले ओवर की समाप्ति के बाद आप स्कोर कार्ड में देख सकते हैं विदित ट्रैवल्स 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे हमने देखी मयूर के द्वारा। एक चौका भले आया था, लेकिन फिर आखिरी गेंद के ऊपर रईस कादरी एक बड़ा शॉट उठाने के प्रयास में अपना विकेट गवा बैठे। और अब शरद गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे
will join the proceeding with Mayur Rathod from Sri Krishna Petroleum, and in second over it will be a last over of power play. 6 ओवर का जहां पे निर्धारित मुकाबला, पहले ओवर में मात्र बने हैं 6 रन। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, लेकिन थोड़ा जल्दी खेल गए। एंटीसिपेशन बिल्कुल पता लग गया था गेंदबाज को कि बल्लेबाज क्या करने वाला है, जिसकी वजह से इन्होंने गेंद थोड़ी धीमी गति से डाली। वो प्री मेडिटेड शॉट था। ऑफ साइड के बाद शॉट थर्ड मैन के साथ एक बैकवर्ड पॉइंट खड़ा है। कवर का फील्डर, एक्स्ट्रा कवर का और मिड ऑफ का फील्डर सर्कल की एज पे। रिवर्स स्वीप यहां पे और गेंद जाएगी सीधी 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया इंप्रोवाइजेशन यहां पे किया गया। इस बार इन्होंने जो चाहते थे ना, वो जो इनकी इच्छा थी कि रिवर्स स्वीप के जरिए एक बड़ा शॉट निकाला जाए, तो वो यहां पे होता हुआ बल्लेबाज के लिए एक बेहतरीन शॉट, एक अच्छा शॉट नजर आया। ये फियरलेस बैटिंग, मॉडर्न टेनिस क्रिकेट में ये फंडा है कि बेबाक होके खेलिए। द बेस्ट वे टू बी सक्सेसफुल इज टू बी फियरलेस और डाउनलेस। निर्भयता बहुत जरूरी है मॉडर्न क्रिकेट में। अब यहां पे राउंड स्टंप गेंदबाजी अब लेके आएंगे शरद। राउंड स्टंप मतलब दूर रखने का प्रयास। कवर ड्राइव के लिए इनवाइट किया गया, खेलते ही दौड़ पड़े थे। अच्छी रनिंग वहां पे। वारिस शेख अब स्ट्राइक के ऊपर, वैसे गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। वारिस शेख एक स्ट्राइक गेंदबाज के तौर पे अपनी भूमिका अदा करते हैं। बल्लेबाजी में 1 डाउन पोजीशन के ऊपर इनको बैटिंग ऑर्डर में भेजा गया है। फिलहाल 13 रन बने हैं। लेफ्ट हैंड बैटर के सामने राउंड स्टंप, राइट हैंड बॉलर। फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन इमरान जरूर करेंगे। गली फील्डर को यहां पे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर खड़ा रखेंगे। लेकिन लो फुल टॉस मिली। सामने मिड ऑफ का फील्डर तैनात है, लेकिन सर्कल की एज पे खड़ा है, तो मतलब ये निश्चित है कि 1 रन के लिए सर्कल को खोला रखा है। चौदह रन सिंगल की मदद से। राइट हैंडर के लिए एक मिड विकेट खड़ा किया है। एक फील्डर लॉन्ग लेग के ऊपर डीप में खड़ा है, बिल्कुल बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रूप में। बैक ऑफ लाइन बॉलिंग। यहां पे उत्साह देख लीजिए। इमरान कलवाड़ा बहुत उत्साहित थे, बल्ले के काफी करीब से गुजरी थी। अपर कट के लिए इनवाइट किया गया था, लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा बाउंस वर्क करता हुआ, लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा बाउंस हैज बीन वर्क हियर। 14 रन। इस बार शॉर्ट आर्म जयपुल, लेकिन फील्डर वहां पे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में उनको बीट करती हुई उनके ऊपर से गेंद निकल गई। ऑकवर्ड बाउंस के जरिए मिला यहां पे चौका। स्कोर कार्ड में अब 18 रन। दो ओवर की समाप्ति के बाद विदित ट्रैवल्स 11 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे, और जहां पे 64 रन की चुनौती रखी गई है। 64 रन बनाने हैं अभी आने वाली 24 गेंदों में। 82 का टारगेट है, जीतने के लिए 64 रन चाहिए 24 गेंदों में। शिव अग्रवाल 16 के ऊपर खेल रहे हैं, और जो आने वाली 24 गेंदों में 64 रन चाहिए, प्रति ओवर 16 की एवरेज। तो वह कैसे बनाए जाएंगे, कैसे कहानी लिखी जाएगी, वो सब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कमेंट्री बॉक्स में एक फ्रेश नई आवाज आप सुनेंगे सज्जाद भाई की। वेलकम, स्वागत है समालोचन कक्ष में। बहुत ही अच्छी गेंद थी और उतना अच्छा ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। थैंक यू राजेश भाई जो कि बहुत ही अच्छी कमेंट्री देते हैं। हमें मौका दिया जिम खाने पे, हमारे ग्राउंड पे हमें मौका दिया राजेश भाई ने। अरे अपने तो दूर हो जाते हैं, पराये ही काम आते हैं राजेश भाई। और वहां पर है जैकी भाई संजय जी दिखता है। मैच का मजा लेते हुए
मयूर दरबार गेंदबाजी करेंगे राइट हैंड ओवर द विकेट शिव अग्रवाल को। अच्छी गेंद थी, ऊंचा लगा दिया और स्ट्रेट ड्राइव कर दिया। डॉक्टर साहब के ऊपर से गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई। अंपायर सर का इशारा, 6 रन, स्कोर जा पहुंचा 25 रन। शिव अग्रवाल का बल्ला आग उगलता है। बहुत ही अच्छी फील्ड की सजावट देखते हुए शिव सामना करने के लिए तैयार। शानदार पारी को अंजाम देते हुए शिव, अच्छी गेंद मिड विकेट क्षेत्र में खेला। एक ही रन से संतोष मानना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इसे 2 रन से, सॉरी 1 रन से स्कोर को आगे पहुंचा 26 रन 26। और डीजे किंग अरबाज डीजे वाले माय खास फ्रेंड और उनके भाई आफरीदी पेप्सी चूसते हुए दोनों भाई, और मुझसे भाई बासिदा मैच का मजा लेते हुए हाजी साहब। बहुत अच्छी गेंद हवा में खेल दिया, गेंद हवा में और ये आसान सा कैच लपक लिया। लगने वाला वारिस के रूप में दूसरा झटका, वारिस को जाना होगा पेवेलियन की ओर। और कैच लपकने वाले रवि वाकल। और मैच का मजा ले पेप्सी स्टैंड में बैठे हुए, वीआईपी स्टैंड में जैकी भाई संजय दत्त दिखता है। हाथ बताते हुए प्रेक्षकों को, कैमरा उधर घुमाओ जरा जैकी भाई पर। और साथ में आसिफ भाई शेख और टका भाई भी है। और भाई संजय दत्त दिखता, आसिफ भाई भी नहीं काम आएगा और टका भाई भी नहीं काम आएगा। जैकी भाई, भाई संजय दत्त दिखता, पब्लिक को हाथ बताते हुए और मैच का लुत्फ उठाते हुए सभी प्रेक्षक। और मेरे वाका बा भी मेरा खास दोस्त है, पीछे बैठा हुआ है बा, हैदर भाई के लड़के। पर भाई संजय दत्त दिखता। स्मिथ मयूर तीसरे ओवर की रफ्तार लेकर, बहुत ही अच्छी गेंद, शॉर्ट गेंद थी, मिड विकेट क्षेत्र में खेला, 1 रन के लिए भागे, 1 रन पूरा किया और इस 1 ही रन से संतोष मानना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर जा पहुंचा 27 रन, जो कि तीसरे ओवर की रफ्तार। खुद गब्बर यानी खुद कप्तान, खुद आइकॉन मयूर दरबार गेंद करने के लिए तैयार, राइट हैंड ओवर द विकेट। इस बार उड़ाना चाहते थे, पैडल से बैठक लगाना चाहते थे, पैरों से टकराई, हल्की सी अपील हुई, उत्साह ज्यादा विश्वास कम था। और यह 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर जा पहुंचा 27, रुका हुआ सॉरी 27। एनजी बॉयज ने टॉस जीतकर पहले फील्ड सजाएंगे मेरे ख्याल से, और जलासाई को बल्लेबाजी करना होगी। इसके बाद का मैच यानी अगला मैच होगा एनजी बॉयज वर्सेस जलासाई। और जैकी भाई बगीरा और उनके साथ है तनवीर भाई भी बगीरा, सब बगीरा बेटे अपन। भाई संजय दत्त दिखता, हाथ बताते हो जैकी भाई। राइट हैंड ओवर द विकेट, बहुत ही अच्छी ब्लॉक हॉल गेंद थी, समझ नहीं जाए, हल्के हाथों से खेल दिया। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद गई, सॉरी मिड ऑन क्षेत्र के में गेंद गई और 1 ही रन से संतोष मानना पड़ेगा। इसमें फिर से एक बार शिव, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक लगा दिया, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद गई है, हल्के हाथों से खेला है, सीधे बल्ले से हल्के हाथों से खेल दिया। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 1 ही रन से संतोष मानना पड़ेगा। भावेश वाटुड़ो
भावेश वाटुड़ा, बहुत ही अच्छी गेंद थी, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे तो व्हाइट ब्लॉक फेंका था, बहुत ही चतुराई से गेंदबाजी करते हुए एसएस बॉयज के गेंदबाज बहुत ही अच्छी से गेंदबाजी करते हुए। और जैकी का तो नाम ही क्या है भाई, संजय दत्त दिखता पब्लिक को हाथ बताते हो जैकी, और ये बोल्ड कर दिया और जैकी खुश। और खमन खा के जैकी बहुत खुश है और उसके अलावा भी बहुत खुश है, और पाहुआ भी बहुत खिलाया, सबको जलेबी भी खिलाया जैकी पर भाई संजय दत्त दिखता। और स्टेज पे बैठा ताहिर भाई बगीरा और साथ में उधर वो नॉन स्ट्राइक पे है तनवीर भाई बगीरा। शेफ दाऊदी न्यू बैट्समैन, शेफ दाऊदी सामना करेंगे अब भावेश वाटुड़े के स्थान पर आए हैं हार्दिक। और बात जैसे हंसते हैं तो कमल का फूल खिलता है, उसी तरह अरबाज किंग डीजे, उनकी हंसी पे सब फिदा है। और अफरीदी का क्या कहना, वो तो मेरे खास क्लोज फ्रेंड है, इस बीच फिर गेंद करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद थी, उतना अच्छा स्टॉक लगाया, गेंद भी विकेट क्षेत्र में फाइनल क्षेत्र में गई, सिमर का कुछ चीरती हुई 4 रन। अंपायर शशि भाई का भी संजय से ये 4 रन मिलेंगे। जैकी मैच अभी भी ऑन है, जैकी इसमें फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार और सेफ, एक शानदार चौका लगाकर सेफ हुए और बहुत ही अच्छी गेंद। और ये मेरे ख्याल से 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 33 रन, 33 रन। अब 12 गेंदे बाकी है, अब जीत के लिए 49 रन, 49 टू विन। पार्थ कोचवाड़ा है मेरे ख्याल से गेंदबाजी के रूप में, पार्थ ठाकुर। एसएस बॉयज के खेमे में बहुत ही खुशी, और वहां पर जैकी और आसिफ भाई नाचते हुए, भाई संजय दत्त दिखता। आसिफ भाई है जो कि वो सर्किट का किरदार निभा रहे हैं, और जैकी है जो वो संजय दत्त। जादू की जप्पी देना जैकी, जादू की जप्पी देना। इसमें फिर से एक बार पार्थ ठाकुर गेंद करने के लिए तैयार, अच्छी गेंद करते हुए उतने मंजे हुए बैट्समैन जो बल्लेबाज के रूप में, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, शिव अग्रवाल सामना करने के लिए तैयार। 12 गेंदे जीत के लिए 49 रन। मुकाबला कड़ा हो चुका है, बहुत ही अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर घुमाया और लैंड हुआ हार्दिक देसाई के हाथों में कवर पे, और शिव को जाना होगा पेविलियन की ओर। और जैकी का क्या कहना, इतने खुश जैकी, मैच अभी भी ऑन है। जो माफिया राइस जीती थी उसके फ्रेंचाइजी ऑनर है फैजल शेख, जो 2024 DTVL
जीते थे उसके साथ है तनवीर शेख और दोनों फ्रेंचाइजी ओनर बाजू में बैठ के बात करते हुए जावेद भी थे जो उसमें टीम में हिस्सा लिया था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अच्छी गेंद थी, समझ नहीं पाए पार, तो बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। और डॉक्टर मेघराज का क्या कहना, बहुत ही अच्छी फील्डिंग जो कि लोंगन पे सामने स्क्रीन के ऊपर मेघराज डॉक्टर वाव पास उनका क्लिनिक है, असुरा वाव। भाई वो मोटे कद के लड़के जरा साइड पे हो जाओ, बेटा साइड पे आ जाओ। मेरा बचपन है वो, मैं ऐसा ही था उसकी तरह। इसमें बहुत ही अच्छी गेंद थी, सेफ भी उड़ाना चाहते थे पर सेफ नामों से सेफ है और कामों से भी सेफ हो गए, सेफ हो गए। इस बीच एक ही रन से संतोष मानना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। मैच पूरी तरह एसएस बॉयज के जकड़ में आता हुआ विदित ट्रैवल्स के हाथों से मैच जाता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंद थी और उतनी अच्छी के स्क्रीन पर मेरा बचपन जा रहा है, मुझसे बासेदा स्क्रीन पर बचपन है हमारा, देख लीजिए स्टेज के सामने। पहले छोटा था तब मैं भी ऐसा ही था, स्क्रीन पर जा रहा है मेरा बचपन, अभी हो गया मैं बचपन का, पर ये मेरा बचपन। इस बीच फिर से एक बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, ऊंचा लगा दिया और गेंद हवा में और एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ। साइड मांगी थी, अनसाइड हो गए और अंपायर का इशारा नो। फ्री हिट मिलेगा, मुफ्त की हिट मिलेगी अभी, फ्री हिट। फ्री हिट मिलेगा। इस बीच विशाल बामने भी है, मेरे दोस्त इधर बैठे हुए हैं। इस बीच फिर से एक बार बहुत ही अच्छी गेंद, पार्थ ठाकुर गेंद करने के लिए तैयार, फ्री हिट, फ्री हिट। सेफ और सेफ ने घुमा दिया है, गेंद छक्के की ओर जाती हुई, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक लगाया सेफ ने, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक लगाया, 6 रन से स्कोर को आगे पहुंचाया। वीडियो बन जाएगा, रील्स बन जाएगा। सेफ मेलबॉर्न, पार्थ ठाकुर गेंद करने के लिए तैयार और दूसरा बहुत ही अच्छा लगाया, पर वो मेरे ख्याल से आउट हो गए। वो जो है और मेरे खास फ्रेंड है जो कि याकूब पटेल, जो मैच का मजा लेते हुए स्टेज पे बैठे हुए टिकटॉक स्टार है वो, उनके भी बहुत फॉलोअर्स है, वलसाड़ जिले में भी पहुंचे और मुंबई महाराष्ट्र में भी बहुत चलते, गुजरात में भी चलते हैं। याकूब भाई टिकटॉक स्टार, जाए उठ के अपना हाथ दिखा दे हमारे को। भाई संजय दत्त दिखता है और जेकी भाई तो क्या कहना, ताप में बैठे हुए पूरे काले पड़ जाएंगे, उनको फेयर एंड लवली लगाना पड़ेगा। जेकी भाई अपने डग आउट में बैठो, पेप्सी के डग आउट में बैठो, ठंडा पियो, बगीरा पीकर गर्मी की तरह गर्मी में बैठा मत करो। जेकी भाई संजय दत्त दिखता। इस बीच फिर से एक बार मेघराज डॉक्टर, इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद मेरे ख्याल से और हल्के हाथों से खेला, गेंद गई लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, रवि मौजूद। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार मेघराज, 36 जो है 36 रन जो है जीतवा हारो। इस बीच फिर से एक बार शॉर्ट गेंद थी और ये इमरान कलवाला की मैं बात कहूंगा, अच्छी गेंद थी और हल्के हाथों से खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में जाती हुई।
और इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद थी और एसिस्ट बॉयज के ऑनर के हौसले बुलंद, आंखों में अंगार लेकर तखत से पांचो लिया और उनके खास दोस्त जैकी हाथ बताते हुए, और जैकी जादू की झप्पी देना पड़ेगा। 2 मैच जीत चुका है जैकी, क्योंकि वो खुद संजय दत्त है। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई। अभी तक कोई बल्लेबाज ने हल्के हाथों से ही खेला है, भारी हाथों से खेला ही नहीं है। और दातार के तौफीक शेख खास फ्रेंड है, गोली लेते हुए, और बहुत ही अच्छी गेंद और तक कड़ाके के दार स्ट्रोक लगाया और ये मैच खत्म हुआ। और जैकी भाई संजय दत्त दिखता है